नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड। सिर्फ अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड का ही नहीं, आज हम पूरे एसी सेगमेंट में जितने भी हमारे देश में स्टॉक्स हैं, चाहे वो वोल्टाज हो जाए, चाहे ब्लू स्टार हो जाए, तो ये सब जो आने वाले जो हीट वेव और आने वाले जो हीट का समर सीजन है उसमें भी अच्छा नहीं करने की पूरी संभावना है। इसके कारण ही आप देखे होंगे कि अंबर इंटरप्राइजेज में आज लगभग 15% का गिरावट आया है। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ वोल्टाज भी देखिए, वोल्टाज भी जो है अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। जो इसका यहाँ पे देखिए 3 साल का अगर देखिएगा, देखिए कि इसमें भी अभी कोई बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं देख रही है। वही हाल अभी ब्लू स्टार में भी हो रहा है, जो कि अभी अपने नीचे भी पोजीशन पे है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है जो कि अंबर इंटरप्राइजेज हो जाए और जितने भी एसी सेगमेंट के जितने भी स्टॉक्स हैं वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? जबकि आने वाले समय में गर्मी का सीजन आने वाला है और मौसम प्रिडिक्शन में भी ये बोला है कि गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है। तो एक्चुअली में आखिर क्या मूल कारण है उस पर आज विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंबर इंटरप्राइजेज जो है एसी सेगमेंट में जितने भी एसी एंसिलरी समझिए कि जितने भी पार्ट्स होते हैं एसी के, तो उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स हैं। चाहे यहाँ पे देखिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है अंबर इंटरप्राइजेज टाइप की कंपनी की है कि आप 25,000 करोड़ के, जो सबसे पहले तो इसका साइज ही बहुत बड़ा हो गया है और स्टॉक भी अभी भी जो 15% गिरा है उसके बाद भी आप 127 के पी पे मिल रहे हैं। यानी एक चीज़ समझिए कि 100 के पी के बाद ही पैसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको मार्केट 127 का पी दे दिया है। पी दे दिया, चलिए ठीक है, लेकिन यदि आप इसका देखिएगा मार्जिन देखिए 7%, 6%, 8% इस तरह का मार्जिन है। यानी कंपनी के पास कोई भी प्राइसिंग पावर नहीं है। कंपनी के पास यदि कोई प्राइसिंग पावर नहीं होगी तो वो कभी अपना प्राइस बढ़ा ही नहीं पाएगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी एक्सपेंसेस जो है बढ़ रहा है, जितने भी एसी कंपोनेंट हैं उसमें एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कॉपर के दाम बढ़े हैं, तो इन लोगों का एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहा है। तो एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहा है, तो ये अगर आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं होगा तो प्राइस को आप आगे फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है अंबर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में। अगर प्राइस बढ़ा भी है, 2-3 कारणों से बढ़ा है, जो कि जैसे 3 स्टार और 5 स्टार स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि आप जो है उसको 3 को 5 कीजिए, 3 स्टार वाले जितने भी अप्लायंस है उसको 5 कीजिए। तो इससे जो प्रोडक्ट का प्राइस है 10% तक इंक्रीज हुआ है। वहीं पे आप देखिए कॉपर के दाम बढ़ने से भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन एक चीज़ था, ठीक है, एक चीज़ था कि जीएसटी का रेट 28 से 18% हुआ, लेकिन उसका भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो जीएसटी के रिडक्शन से जो प्रभाव पड़ता है या फिर जो सेल्स आता है उसको इन्फ्लेशन जो है, हायर इन्फ्लेशन ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वहीं पे आप देखिए हमारा ऑयल प्राइस अगर देखिए, क्रूड ऑयल का प्राइस वो भी ऑल टाइम हाई जा रहा है। वहीं पे आप देखिएगा डॉलर का भी प्राइस जो है हमारी करेंसी में वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो एक्चुअली में ये करेंसी प्रेशर, जो ऑयल प्रेशर और जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है, इसके कारण जितने भी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे आप वोल्टाज ही ले लीजिए, चाहे आप ब्लू स्टार ही ले लीजिए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है और इसमें हर एक प्राइस के लिए सबको फाइट करना होगा। तो इस फाइट में क्या हो रहा है कि सबका मार्जिन जो है वो कंप्रेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए 7%, 8% ये ब्लू स्टार का मार्जिन है। और यहाँ पे देखिए वोल्टाज का भी मार्जिन देखिए पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर जो है मार्जिन का कंप्रेशन हुआ है। तो हर एक स्टॉक में अभी आप
एक ही ट्रेंड देखिएगा, जहां पे आप देखिएगा कि सेल्स बढ़ रहा है वहीं प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन जो है लगातार कम होते जा रहा है। तो ये एक इन्फ्लेशन, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे आसपास भी देखे होंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, तो अब जो है इन्फ्लेशन का वार जो है अब कंपनी के रिजल्ट पे सीधा दिख रहा है, और कंपनी के रिजल्ट के कारण ही आप देखिए अंबर जैसा और ऐसे ऐसे प्राइसिंग पावर पे आप यदि स्टॉक पी यानी स्टॉक पी जो है 127 के अभी भी स्टॉक पी रखिएगा, तो ये सब जो है कंपनी को मार्केट बहुत एक तरफा जो है इन लोगों को नीचे गिराना शुरू कर देगी। देखिएगा आप थोड़े दिनों में इन लोगों को हालत ख़राब हो जाएगा ऐसी ऐसी कंपनियों को जो कि 120 125, क्योंकि हमारा करेंसी का डिवैल्यूएशन हो रहा है, और जैसे जैसे हमारा करेंसी डिवैल्यूट होता चला जाएगा तो एक तो एफआई पहले से निकलते जा रहे हैं, उसका गति और बढ़ जाएगा। जैसे ही गति बढ़ेगा कंपनी के शेयर्स जो हैं वो सब गिरने लगेंगे, क्योंकि जो प्राइस जो सस्टेन करता है किसी भी कंपनी का उसमें एचएनआई का बहुत ही बड़ा हाथ है। वहीं पे आप ये देखिएगा कि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यानी रिटेल निवेशक भी कम ही है, इसमें उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब एफआई और डीआई हैं तो लगातार आप देख रहे हैं कि एफआई एक तरफ से अपना हिस्सा छोड़ते निकालते जा रहा है। तो धीरे धीरे अब इस तरह की कंपनी जिसके पास प्राइसिंग पावर ही नहीं है, ऐसे कंपनी को अब धोना लगता है शुरुआत हो चुका है। तो वहीं पे आप यहाँ देखिए कि हमारा शेयर बाज़ार, अब थोड़ा सा शेयर बाज़ार पे आ जाते हैं। हमारा शेयर बाज़ार निफ्टी 50 जो है मार्केट खुलते ही बहुत तेज़ी से नीचे गिरा था, 1.7% तक नीचे गिरा था। उसके बाद धीरे 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 रिकवर हुआ और वहीं पे आ गया जहां से कल शुरुआत हो रहा। तो एक्चुअली में एक चीज़ समझिए कि आपके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो गिरते ही रहेंगे, और निफ्टी 50 जो है उसको थोड़ा सा मैनेज करना आसान है, क्योंकि 3 से 4 स्टॉक को अगर मैनेज कर लेता है डीआई या एफआई जो भी हैं वो मैनेज कर लेते हैं तो निफ्टी को गिरने देता है, जो कि ओवरऑल पिक्चर देता है कि मार्केट नहीं गिरा। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो हाई पी वाले स्टॉक्स होंगे उनका गिरना बदस्तूर जारी ही रहेगा। अब कब तक जारी रहता है, इसलिए सबसे बोलते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जरूर चूज करें और उसमें निवेशित रहें। अगर अगली बार अगर बुल मार्केट आता है तो आपको निश्चित ही वो पैसा में अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो निवेशित जरूर रहें। मार्केट में ऐसे ही वोलेटिलिटी आती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, इससे नहीं डरना है। जो आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है उसको होल्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आज बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।